पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही दोस्तों यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या उसको हम लोग पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जल शीर्ष है क्या। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल शीर्ष है क्या। जल शीर्ष चिकित्सा का लक्षण, निदान, उपचार व शल्य क्रिया की प्री एवं पोस्ट नर्सिंग देखभाल लिखे। दोस्तों मतलब प्री मतलब अगर शल्य क्रिया होता है जल शीर्ष में तो उसमें जो सर्जिकल चीज़ें हैं सर्जरी होने से पहले और सर्जरी होने के बाद जो नर्स का देखभाल होगा वो कैसे होगा उसको लिखना है। और जल शीर्ष है क्या, चलिए देखते हैं। साथियों जल शीर्ष है मतलब हाइड्रोसेफलस, या दोस्तों जो हाइड्रोसेफलस है इसका हिंदी इंग्लिश है। इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पानी भर जाना, सिरे स्पाइन द्रव के उत्पादन व अवशोषण में असंतुलन परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में असमान रूप से CSF के इकट्ठा होने को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इसमें नवजात का सिर असमान रूप से बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जल शीर्ष है क्या। जल शीर्ष एक का शाब्दिक अर्थ है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना। अब दोस्तों मस्तिष्क में पानी भर जाएगा तो होगा क्या, आप लोग जानते ही हैं कि जो सेरेब्रम का स्पाइनल है दोस्तों वो द्रव के जो CFC है दोस्तों जो CSF है वो दोस्तों क्या होगा, वो वहाँ पे अवशोषण नहीं कर पाएगा, असंतुलन हो जाएगा। मतलब जो हमारा दोस्तों सेरेब्रो स्पाइन है जो कि हमारे जो मस्तिष्क में जो भी ब्लड या जो भी द्रव है उसको अवशोषण करता है वो सही से उत्पादन नहीं कर पाएगा और नहीं अवशोषण कर पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि हमारे मस्तिष्क में CSF का उत्पादन अत्यधिक हो जाएगा, इकट्ठा अत्यधिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जल शीर्ष हो जाएगा। मतलब मस्तिष्क में जल इकट्ठा हो जाएगा, जल भर जाएगा, पानी भर जाएगा और ये दोस्तों होगा क्या कि नवजात का सिर सामान्य से बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों इसका लक्षण क्या हो जाता है, जल शीर्ष का लक्षण है क्या। तो साथियों जल शीर्ष का लक्षण होता है कि वक्ष के अनुपात में सिर का बड़ा होना। दोस्तों जो वक्ष होता है उसके अनुपात में सिर जो है वो बड़ा हो जाएगा। सीवन रेखा जो स्ट्रेचर है दूर दूर होना, जो दोस्तों मस्तिष्क का जो सीवन रेखाएं हैं वो दूर दूर हो जाएगा। उसके बाद है कपाल पर सिराएं उभरी हुई दिखाई देना, जो दोस्तों कपाल पर जो सिरा है जो भेन होगा वो उभरी हुई दिखाई देगा। उसके बाद है उभरा हुआ अग्र फोंटेनल्स, जी हाँ दोस्तों जो मस्तिष्क का आगे वाला भाग है वो उभरा हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि दोस्तों उसके सर में मस्तिष्क में पानी भरा है, जो कि ये बच्चे में शरीर में होता है, बच्चे के मस्तिष्क में होता है जहाँ पे जो मस्तिष्क में पानी भर जाता है, जिसमें सामान से बड़ा दिखाई देता है मस्तिष्क, जिसमें सीमन रेखाएं दूर दूर होगा। कपाल का जो सिरा है उभरी हुई दिखाई देगा, उभरा हुआ अग्र फ्रंटल हो जाएगा, वक्ष के अनुपात में सिर बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आराम से आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल वेंट्रिकल है और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है दोस्तों इनरालमेंज वेंट्रिकल, जो दोस्तों ये नॉर्मल है और ये है दोस्तों इनरालमेंज वेंट्रिकल। देख सकते हैं कि ये जो दोस्तों है यहाँ पे पानी भर गिरने से क्या बड़ा है, जबकि ये दोस्तों नॉर्मल है, छोटा है। यहाँ पे आराम से देख सकते हैं ये जो दोस्तों है देख सकते हैं भेन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, दूर दूर है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे चीज़ें हैं आप लोग देख लिए, और साथ में देखिए जो ये अग्र फ्रंटल है दोस्तों ये क्या है, बाहर है, जबकि ये यहाँ पे है। तो देख सकते हैं, तो यही चीज़ें हैं, अंतर है। अब चलिए हम लोग इसको दोस्तों देखते हैं। जो दोस्तों है सिर का आघात परीक्षण करते हैं तो फूटे मटके जैसी ध्वनि उत्पन्न होगा। दोस्तों सिर का जो परीक्षण किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि फूटे मटका जब हम उस पर ठोकते हैं दोस्तों फूटे हुए मटके को, तो जैसा आवाज़ देगा। आँखों में परितारिका नीचे की तरफ तथा दृढ़ पटल ऊपर दिखाई देगा, जो है आँखें नीचे झुकी हुई लगती है तथा बालक ऊपर की ओर देख नहीं पाता है। दोस्तों जिसके सर में अगर पानी हो जाएगा तो उसका जो आँख है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, दृष्टि पटल नीचे होगा और बच्चा ऊपर की तरफ नहीं देख पाता है इस स्थिति में। उसके बाद है इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है बढ़ने से उल्टी, ऐंठन एवं भेंगापन होने लगता है। दोस्तों जो आपका यहाँ पे जो एंट्री क्रेनियल प्रेशर है उसको बढ़ने से, पानी भर जाने से इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको बढ़ जाने से उल्टी होने लगता है, ऐंठन होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। तीखी आवाज़ में रोना, मतलब तीखी आवाज़ में रोना आएगा जैसे उसे दर्द हो रहा हो। बालक का दूध पान ठीक से न कर पाना, दोस्तों उसको अंदर पीड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सारे चीज़ें उसका प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में पानी होना मतलब सभी क्रिया से प्रभावित होना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कि मानसिक के विकार एवं अस्पाटिक पक्षाघात। दोस्तों पक्षाघात में होता क्या है कि आपका शरीर का कोई भी अंग क्या होगा, काम करना बंद कर देगा या मानसिक रूप से भी वो प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यही चीज़ें होता है। वो कम नाड़ी व श्वसन दर, दोस्तों इस चीज़ में जो दोस्तों जल शीर्ष होता है, जो हाइड्रोसेफलस होता है, इसमें नाड़ी जो है कम पड़ जाएगा और श्वसन दर भी, रिस्पायरेशन रेट भी कम जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ये आपका लक्षण दिखाई देगा इसमें, किसमें,
ये सारे दोस्तों चिकित्सीय लक्षण है जो कि आपके ये जल शीर्ष में दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है? तीखी आवाज़ आएगा, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसके बढ़ने से उल्टी होगा, ऐंठन होगा, बालक जो है दूध पान ठीक से नहीं कर पाएगा, मानसिक विकार हो जाएगा या पक्षघात होगा, कम नाड़ी या कम श्वसन दर होगा। तो ये जो है आँख है दोस्तों नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं देख पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लक्षण है। अब दोस्तों जल शीर्ष है हाइड्रोसेफलस का डायग्नोसिस क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो डायग्नोसिस है, इलाज है, कहता है सिर का परिमाप लिया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, सीटी स्कैन करवाया जाएगा और वेंट्राकुलरोग्राफी होगा। दोस्तों जो इसका निदान होगा दोस्तों सिर का परिमाप से लिया जाएगा, एक्सरे से होगा, सीटी स्कैन करवा के और वेंट्रिकुलरोग्राफी करवा के इसका निदान किया जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि जल शीर्ष में सीटी स्कैन होगा, एक्सरे होगा, वेंट्राकुलरोग्राफी होगा और सिर का परिमाप लिया जाएगा। तो ये डायग्नोसिस देख लिए। अब दोस्तों इसका उपचार क्या है, निदान देख लिए तो इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों इसका जो उपचार है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए दवाइयाँ जैसे दोस्तों मैनिटोल और फ्रूसामाइड दिया जाता है। दोस्तों जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जिसके दोस्तों बढ़ने से क्या होता है, वोमिटिंग और दोस्तों ऐंठन होता है, जो कि हम लोग ऊपर देखे हैं लक्षण में। तो ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है दोस्तों, इसके कम करने के लिए दवाइयाँ दिया जाएगा। कौन सा दवाई? मैनिटोल और फ्रूसामाइड। उसके बाद दूसरा है सर्जरी किया जाएगा, जैसे वेंट्रिकुलरोग्राफी या दोस्तों कोराइड प्लेक्सोटोमी। मतलब आप याद रखिए कि इसके उपचार में इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए दवाई दिया जाएगा। कौन कौन? मैनिटोल और फ्रूसामाइड सर्जरी के माध्यम से होगा। तो उसमें दोस्तों वेंट्रिकुलरोस्टोमी, मतलब जो दोस्तों वेंट्रिकुलोस्टोमी है उसके थ्रू सर्जरी होगा, या दोस्तों कोराइड प्लेक्सोटोमी होगा। उसके बाद है लंबर पैंक्चुअर दोस्तों द्वारा CSF का निकासी किया जाएगा। दोस्तों जो लंबर पैंक्चुअर है उसके CSF का निकासी उसके द्वारा किया जाएगा। चौथा है संटिंग दोस्तों, चौथा है संटिंग के माध्यम से इसका उपचार किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दे दिए कि जो हाइड्रोसेफलस है, मतलब दोस्तों जो जल शीर्षक है, या इसी को दोस्तों हम लोग जल शीर्षक जो कहते हैं, मतलब इसमें जो उपचार होगा कि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर उसको कम करने के लिए मैनिटोल या फ्रूसामाइड दवाई दिया जाएगा। दूसरा सर्जरी से होगा, तो सर्जरी में जैसे होता है कि वेंट्रिकुलरोस्टोमी या कोराइड प्लेक्सोटोमी होगा। तीसरा है लंबर पैंक्चुअर के द्वारा CSF जो द्रव होगा भरा हुआ उसको निकाला जाएगा या संटिंग कराया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हमसे पूछा गया था, सारा चीज़ें देख लिए, निदान लक्षण सब चीज़ देख लिए। तो अब हमसे पूछा गया था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग को भी दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं प्री ऑपरेटिव को। पहले दोस्तों बढ़े हुए ICF मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर चिन्हों का आकलन करना। मतलब आपके जो ब्रेन है वहाँ पे दोस्तों जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसके बढ़े हुए को आकलन किया जाएगा। सिर की परिधि लिया जाएगा, धीमा श्वसन होगा, व्यवहार में परिवर्तन, सीवन रेखाएँ का आकार जो है, खिंचाव में, सिर दर्द, ये सब जो दोस्तों है वो ICP में होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर में होगा। क्या होगा? सिर का जो परिधि है मतलब सिर बड़ा हो जाएगा, धीमा श्वसन हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सीवन रेखाएं का आकार में खिंचाव आएगा और सिर दर्द होगा। तो ये ICP में आकलन किया जाएगा इस चीज़ों का। दूसरा है दोस्तों ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके बाद दोस्तों दूसरा है कि बालक के जैविक चिन्हों को चेक व नोट करेंगे। जैविक चिन्ह क्या होता है, विटल साइंस क्या होता है पता है, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, पल्स रेट, ये सब जो होता है वो जैविक चिन्ह होता है। तीसरा है बच्चे की त्वचा एवं त्वचा के सलवटों की विशेष देखभाल करें, त्वचा को स्वच्छ व सूक्ष्म रखकर संक्रमण से बचाएं। दोस्तों ये सब प्री मैनेजमेंट है जो कि नर्सिंग के द्वारा किया जाएगा। मतलब बच्चा को दोस्तों ये जो है ये पहले किया जाएगा। अगर जिसमें चिन्ह ऐसा दिखाई देगा कि बच्चा जल शीर्ष से परेशान होने वाला है या इसमें लक्षण दिखाई दिया है तो वो शुरू कर देगा ये चीज़ें। और वो चीज़ें हैं जो कि इलाज के बाद होगा, पोस्ट जो कि अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है नर्सिंग केयर, वो उसमें बाद में इलाज के बाद होता है। ये हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर देख रहे हैं। चौथा है साथियों कि बच्चे को जो उठाते समय गर्दन, कंधे, सिर को सहारा दे। बालक को पर्याप्त पोषक आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे, बिठाकर खिलाएं। बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। प्रत्येक 2 घंटे बालक की स्थिति बदले। निरंतर स्थिति बदलने से बालक को बेड सोर व हाइपोस्टैटिक निमोनिया से बचाया जा सकता है। दोस्तों अगर बालक को आप एक ही स्थिति में छोड़ देंगे तो बेड सोर मतलब बिस्तरी घाव हो सकता है या हाइपोस्टैटिक निमोनिया हो सकता है। तो इसलिए 2 घंटे पर स्थिति बदलते रहें। 8वां है बालक की जाँच, निदान, दैनिक देखभाल के लिए पालकों को सम्मिलित करें। दोस्तों जो पालक होता है वो काफ़ी मात्रा में आयरन देता है और वो दिमाग के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो वही कहता है कि बालक के जांच, निदान व दैनिक देखभाल के लिए पालकों का सम्मिलित करें। मतलब दोस्तों जो पालक है उनको जो पालन करने वाला है
जो दोस्तों सॉरी यहाँ पे ओ वाला आयरन नहीं होगा, ओ वाला पालक नहीं होगा, मतलब जो पालन पोषण बच्चा के करता हो उनको सम्मिलित किया जाएगा, उनके जांच निदान और जो नैदानिक देखभाल है उसमें। 9वां है दोस्तों पालक, जो बालक है, बालक के परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक सहारा ये दिया जाएगा कि उनको सांत्वना दिया जाएगा कि आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा कष्ट है, मतलब दिमागी रूप से भी उनको उत्साहित किया जाएगा ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। तो ये चीज़ें हैं। अब साथियों इनके शल्य चिकित्सा के पश्चात, मतलब अब हम लोग देखने वाले हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। वो तो हम लोग पहले चीज़ देखे हैं कि ये अगर पेशेंट जो बच्चा में दिखाई देता है, बच्चा अगर उससे ग्रसित है तो वो चीज़ें हैं। अब ये शल्य प्रक्रिया दोस्तों, जब शल्य प्रक्रिया जब अगर मान के इलाज कराएगा कोई तो सर्जिकल प्रोसेस से अगर करवाएगा तो उसके बाद कैसे नर्सिंग देखभाल करेगी बच्चे को, तो अब हम लोग देखना है। वो था दोस्तों सर्जिकल से पहले, मतलब सर्जिकल से पहले होगा, और ये सर्जिकल के बाद का ट्रीटमेंट केयर है। तो दोस्तों जब तक कि बालक को होश ना आए प्रत्येक 30 मिनट तक जैविक चिन्हों को मापन करें। दोस्तों जब ये सर्जरी हो जाएगा, ये दोस्तों जो हम लोग अभी देखे हैं, इसमें दोस्तों सर्जरी के माध्यम से अगर होगा, जो कि हम लोग अभी देखें ऊपर में कौन से सर्जरी होता है, तो वो अगर सर्जरी दोस्तों होता है तो सर्जरी होने के 30 मिनट के बाद तक दोस्तों जब तक बच्चा होश में नहीं आता है जैविक चिन्ह देखते रहेंगे। दूसरा है बालक का शरीर का तापमान का ख्याल रखेंगे। तीसरा है श्वसन मार्ग अवरुद्ध बनाए रखे एवं म्यूकस श्वासों को स्रावों को हटाए, मतलब जो दोस्तों म्यूकस निकलता है सर्जरी से उसको हटाए, और जो श्वास है उसको अनअवरुद्ध बनाए, मतलब श्वास को खुला रखे मार्ग को। चौथा है बढ़े हुए अंतःकपालीय दबाव व शंट का उचित कार्य प्रणाली पर निगरानी रखें। अगर दोस्तों बढ़ा हुआ अंतःकपालीय जो दबाव है, हम लोग ऊपर में देखे हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, उसको दोस्तों कार्य प्रणाली के निगरानी पर निगरानी रखें। 5वां है यदि दोस्तों इंट्राक्रैनियल प्रेशर में वृद्धि हो तो शंट की निरंतरता कंटिन्यूटी को जांचें, या इसके वाल्व को सही कार्य करने की जांच वाल्व को दबाकर कर सकते हैं दोस्तों दबाकर करते हैं। दोस्तों एक टेक्निक होता है जो शंट किया जाता है, उसमें कहता है कि अगर आईसीपी में वृद्धि हो तो दोस्तों इसके वाल्वों को जो दोस्तों शंट है इसके निरंतरता जांचें, और इसका जो भी वाल्व है दोस्तों उसका जांच करते रहे, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कार्य सही से दोस्तों जांच वाल्व है जो दबाकर इसको हम लोग आईसीपी को वृद्धि से रोकेंगे। छठा है बालक को इस प्रकार लिटाएं कि शंट वाल्व पर दबाव न पड़े। दोस्तों जो शंट वाल्व होता है उस पर दबाव न पड़े, इस प्रकार से बच्चे को लिटाएं। 7वां है वाल्व को शंट के विपरीत करवट से लिटाएं। उल्टी होने से पेट बल लिटाएं, उल्टी होने पर पेट के बल लिटाएं तथा वाल्व पर दबाव न पड़ने दे। दोस्तों जो वाल्व होता है उस पर दोस्तों किसी भी तरीक़ा से दबाव न पड़ने दे। अगर बच्चा में वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है तो पेट के बल लिपटा दे, और अगर बालक को शंट के विपरीत करवट लिटाना चाहिए, मतलब किसी भी तरीक़ा से शंट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। 8वां है साथियों शंट से सीएसएफ की निकासी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता अनुसार व निर्देशानुसार इसे पंप करें। यदि कोई जटिलताओं हो तो चिकित्सक को सूचित करें। दोस्तों जो शंट लगा होगा उसमें दोस्तों होगा क्या कि सीएसएफ जो द्रव होगा उसको अगर निकासी का जो दोस्तों सुनिश्चित करने का है, उसको आवश्यकता अनुसार या जो चिकित्सक निर्देश दिए हैं उसके अनुसार पंप करें। यदि कोई दोस्तों गंभीर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए चिकित्सक को डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। तो यही चीज़ें हैं, मतलब दोस्तों जो शल्य क्रिया है इसके बाद सारा खेल जो है दोस्तों वो शंट का होता है, क्योंकि शंट एक टेक्निक है दोस्तों जिसके थ्रू ये सारे शल्य क्रिया को किया जाता है और ये लगाया जाता है जहाँ पे दोस्तों सर्जरी को जहाँ से म्यूकस निकलता है आईसीपी जो ब्रेन में होता है वहाँ पे शंट को इस्तेमाल किया जाता है। 9वां है साथियों संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के अनुसार जो है एंटीबायोटिक दवा दें। त्वचा एवं मुख आरोग्य का ध्यान दें। 11 है पर्याप्त पोषक एवं संतुलित आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में तथा धीरे धीरे देना चाहिए। 12 है बालक को शांत स्वच्छ आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। निर्देशित हल्के दर्द निवारक एनाल्जेसिक औषधियाँ देना चाहिए। शामक व मादक औषधियाँ नहीं दी जाती है। दोस्तों इसमें एनाल्जेसिक दवाएँ जो दोस्तों होता है एनाल्जेसिक दवाएं हैं जो दोस्तों शामक व मादक औषधियाँ इसमें नहीं दिया जाता है। 13 है दोस्तों कि बालक की देखभाल में माता पिता की सहायता ले। दोस्तों बालक किस प्रकार से क्या पसंद करता है, कैसे रहता है, इसकी देख रेख में माता पिता का दोस्तों सहायता लेना चाहिए। तो ये दोस्तों हम लोग आज 4 प्रश्न देखे हैं। जो लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट समझेंगे वो लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, अगर समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से लिख पाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ देखे हैं, पोस्ट जो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिव नर्स जो है पोस्ट ऑपरेटिव नर्स केयर जो कि जल शीर्ष में हम लोग देखे हैं,
हाइड्रोसेफलस में उसमें क्या है कि जब तक बच्चा दोस्तों मतलब सर्जरी के बाद जब तक बच्चा होश में ना आए 30 मिनट पर उसके विटल साइंस को चेक करते रहे, बालक के शरीर के तापमान को चेक करें, श्वसन मार्ग को देखते रहे, हमेशा म्यूकस जहाँ से स्राव होता है उसको हटाते रहें, बढ़े हुए अंतः कपालीय जो इंट्रा क्रेनियल जो प्रेशर है उसको दोस्तों उचित कार्य प्रणाली कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है उस पर ध्यान रखें। जो बढ़े हुए जो ICP में अगर वृद्धि है तो शंट का उपयोग करके उस पर जो वाल्व है उसको दबा कर दोस्तों हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, सही से कार्य करवा सकते हैं। छठा है कि बालक को इस प्रकार लिटाएं कि बालक में दोस्तों जो शंट लगा है उस पर दबाव ना पड़े। बालक को शंट के विपरीत लिटाएं, अगर उल्टी है तो उल्टी के करवट लिटाएं, अगर उल्टी होने पर पेट के बल लिटाना चाहिए, बाल पर दबाव नहीं पड़ने देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है कि शंट से CSF की निकासी सुनिश्चित करना। शंट से जो दोस्तों लगा है शंट वहाँ से जो दोस्तों द्रव का निकासी है, द्रव मतलब CSF का जो दोस्तों निकासी है, इसको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इसे पंप करें। यदि कोई जटिलता हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। 9वां है कि संक्रमण के लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर के अनुसार उसे एंटीबायोटिक दें। त्वचा व मुख जो आरोग्य है उस पर ध्यान दें, पर्याप्त पोषण एवं संतुलित आहार दें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में बालक को शांत स्वच्छ और आरामदायक स्थिति प्रदान करें। निर्देशित हल्के दर्द निवारक दवाइयाँ दे सकते हैं लेकिन शामक व मादक औषधियाँ नहीं दे सकते हैं। 13 है कि बालक की देखभाल में माता पिता का सहायता लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो कि जल शीर्ष हुए बच्चों में किया जाता है, देख रेख किया जाता है इस प्रकार से। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में।